ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम ओम। कल 41वें सर्ग के 17वें श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा था। 17वें श्लोक में वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं कि वह जो परब्रह्म परमात्मा है वह सृष्टि रूप से स्थित होने पर भी आकाश के कोश के समान है। यानी हमको यह चीज़ बताई जा रही है कि यह सृष्टि आपको भले दिखाई दे रही हो, लेकिन आपको अभ्यास किस चीज़ का करना है? आकाश को देखने का अभ्यास करना है। जैसे आकाश में कोई आकृति बनती है तो वो हटती भी है, सदैव एक जैसी नहीं रहती है। जैसे आपको लगता है कि हमारा घर जो बन गया है ये ठोस खड़ा हुआ है, वहाँ के आकाश में वो स्थिर है, लेकिन आपका घर भी पहले तो नहीं था, बाद में टूट जाएगा। बोले जब इतनी भी विचार शक्ति ना हो कि ये देख पाए तो थोड़ा और ऊपर चलता है। देखिए कि आपकी पृथ्वी तो घूम रही है ना, कि स्थिर है? घूम रही है ना, एक वैन के तरीके की है, तो आकाश तो जाता नहीं है। अभी आप पृथ्वी को छोड़कर बाहर खड़े हो जाओ तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी के घूमने के कारण आपका घर कभी यहाँ था, फिर अगले ही मिनट में, अगले सेकंड में दूर चला गया, फिर और दूर चला गया। यानी अगर आप जहाँ देखते हो वहीं देखते रहो तो थोड़ी देर के बाद वहां से पृथ्वी ही गायब हो जाएगी, वहां से पृथ्वी दिखना बंद हो जाएगा नारायण। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तो आगे चली गई। तो अब ये बताओ कि जहाँ एक क्षण आपको पृथ्वी दिखाई दे रही थी वहां अगले क्षण पृथ्वी ही नहीं है, लेकिन क्या चीज नहीं बदली? आकाश नहीं बदला ना। तो अगर आपको ऐसा परमात्मा पाना है जो कभी अनुपलब्ध ना हो, ऐसा नहीं कि एक क्षण में आपको मिला और अगले क्षण वो अंतर्धान हो जाए, ऐसा परमात्मा पाना चाहते हैं जो कभी ओझल ना हो, तो आकाश तत्व को देखने का प्रयास करिए। और जब आप यह समझ लेंगे कि वह जो आकाश है वो पर प्रकाश नहीं है, स्वप्रकाश है। यानी स्वप्रकाश कब होगा? वो जब उसमें आपका मैं मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अनुभव में केवल एक ही चीज स्वयं प्रकाश है और वो आपका मैं है, सच्चाई है। जैसे आप गुरु जी को भी देखेंगे तो भी गुरु जी का जो बाह्य वपु है वो पर प्रकाश है नारायण, आपके देखने में आ रहा है ना, आप जानते हो ना गुरु जी को, या ईष्ट जो प्रकट हो जाएंगे वो भी, उनका भी जो वपु दिखाई देगा वो भी पर प्रकाश है, स्वप्रकाश नहीं है। स्वप्रकाश आपके अनुभव में केवल एक ही चीज है और वो आप स्वयं हो, है ना। इसके लिए जब वह आकाश आपको अपने मैं के रूप में अनुभव आने लगे तब आप किस चीज का अनुभव करोगे? कि मैं ही चिदाकाश रूप हूं। आप हो गए चिद, मतलब हो गया ज्ञान, और उसमें मिला दी व्यापकता, तो हो गया चिदाकाश। और चिदाकाश शब्द ही सबसे ज्यादा आपकी वृत्ति को व्यापक बनाता है। यानी बोले तो ब्रह्माकार वृत्ति बनाने में चिदाकाश शब्द, चिदानंद शब्द, आनंदाकाश शब्द जितना उपयोगी है ना, उतने दूसरे शब्द उपयोगी नहीं है नारायण। इसके लिए अभी हम जो पढ़ रहे हैं निर्वाण प्रकरण, इसमें बार बार यह बात समझाई जाएगी कि यह जो ठोस आकार हमको भासते हैं, हालांकि भासते अविचार सही है। एक पलक किसी व्यक्ति को देखो और आंख
पलक झपकती है और फिर दोबारा देखो तो क्या वही व्यक्ति दिखाई देता है? नहीं। उस एक क्षण में उसके शरीर की कितनी कोशिकाएं मर गई, कितनी कोशिकाएं जन्म गई, कितना बदल गया वो रक्त। भैया कितनी यहाँ पे बह रहा था, यहाँ चला गया वाला रक्त। अंदर से हो रहा है ना, ऊपर से दिख नहीं रहा है। बाहर भी परिवर्तित हो रहा है, लेकिन हमारी आंख जो है ना उसकी एक सीमा है देखने की। यही कारण है कि जो बदलाव है वो हमको दिख नहीं रहा है। बाल उग रहा है ना, तो बदल तो रहा है ना, लेकिन हम नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमारी आंख जो है ना, अगर 1 सेकेंड में 1/10 से स्पीड से किसी को चला दिया जाता है तो हम अंतर नहीं कर पाते, हमको लगता है कि ये चल रहा है। अरे नारायण, जो आप ये वीडियो देखते हो तो ये चलता हुआ कैसे प्रतीत हो सकता है? हालांकि वो ढेर सारी फोटो का समूह होता है जिसको एक तेजी के साथ गुजारा जाता है, तो हमको ऐसा लगता है कि ये चल रहा है। वास्तव में कोई चल बल नहीं रहा है वहां पे, सब रुका ही का रुका है। ये हमारी आंख का भ्रम है जो हमको वीडियो दिखाया जाता है। कभी आपने देखा होगा कि अगर आप दूर से देखो, जैसे हम घर पे थे तो अगर टीवी लगा रहता दूर से देखते थे ना, तो एडवर्टाइज में फटाफट स्लाइड चेंज होती है। जब स्लाइड चेंज होती है तब आपको पता चलता है कि अभी चेंज हो गया, लेकिन नजदीक में रहो, तादाद में कर लो, पता ही नहीं चलता है। तो हमको समझने वाली बात यह है कि हमको अचल आकाश पर दृष्टि जमानी है। इस दृष्टि को जमाने से क्या होगा कि हमारी वृत्ति खाली होना सीख जाएगी, नाम रूप को ग्रहण करना छोड़ने लग जाएगी। और ये बड़ी चीज है। ज्ञान का फल असंगता है नारायण, चिपकना नहीं है, संग नहीं है। यहाँ तक कि बोला गया है कि आपको जो पदार्थ प्रिय हो उसमें आसक्ति भी बनी रहे, और आप बोलो कि मैं इस पदार्थ को जान रहा हूँ, मैं अलग हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये तो मुझसे अलग है। तो बोले क्या ये तुम्हारा साक्षी है? बोले नहीं, ये कूट साक्षी है, ये झूठा साक्षी है नारायण। साक्षी का मतलब होता है कि उसको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जैसे उस व्यक्ति की मुकदमे में गवाही नहीं चलती, ठीक है, जो किसी से प्रेम कर ले तो सच थोड़ी बोलेगा, एक का पक्ष ले लेगा ना। अरे भाई, 2 देशों में जब सुलह करानी होती है, झगड़ा करते हैं, तो न्यूट्रल देश को पकड़ा जाता है। ऐसा थोड़ी है कि वो एक उसकी तरफ से जो लड़ रहा हो उसी को निर्णायक बना दिया जाए। तो इसके लिए हमें आकाश पर दृष्टि जमाने का प्रयास करना चाहिए, और यह कोशिश करनी चाहिए कि आकृतियों को हम आकाश रूप देखें। जैसे कुछ समय पहले यहाँ हम लोग नहीं बैठे थे तो यहाँ पे क्या था? आकाश। अभी बैठे हैं ना तो भी आकाश को ही देखिए, आकृति को मत देखिए। क्या देखिए कि आकाश ही बोल रहा है और आकाश ही सुन रहा है। आकाश मतलब ये शरीर नहीं है ना, आकाश तत्व। आकाश तत्व नहीं ऐसा तत्व जिसमें कुछ नहीं है। आकाश यानी अभाव ना, कुछ थोड़ी ना है उसमें। जब आप यह देखने लग जाओगे कि आकाश ही सुन रहा है और आकाश ही बोल रहा है, आकाश ही ले रहा है, आकाश ही दे रहा है, तो आपकी दृष्टि ब्राह्मी दृष्टि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आकाश तो 2 होता ही नहीं है नारायण। तो लेने वाला भी वही, देने वाला भी वही, बोलने वाला भी वही, सुनने वाला भी वही। तो इससे चमत्कार क्या घटित होता है? आपका परिच्छिन्न तो खत्म हो गया नारायण, आपका अहम भाव गलित हो गया। क्योंकि आप अपने आप को देह अनुभव करते हो, यही कारण है कि दूसरे को भी देह अनुभव करते हो। सच्चाई है ना। अभी आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना, इसी चीज को दृढ़ करने के लिए बार बार वशिष्ठ जी के द्वारा नाना प्रकार के तर्कों से, दृष्टांतों से यह बात समझाई जाएगी। इसी बात को और समझाने के लिए एक उदाहरण और दिए थे कल 17वें ही श्लोक में, कि जैसे पत्थर का पेट होता है, उदर होता है, ठीक वैसे ही वह ब्रह्म परमात्मा है, यानी घन ठोस। ठोस किसको बोलते हैं? जिसके भीतर कोई दूसरा प्रवेश ना कर पाए।
तो ऐसा ही वह सत्य स्वरूप परमात्मा है जो पत्थर के उदर के सदृश स्वयं स्थित है। अब बात यह आती है कि इन्होंने बोला कि पत्थर के उदर के सदृश, तो पत्थर तो होता है जड़, ठीक है। तो अब ये संशय हो सकता है कि उसमें अप्रकाश स्वभावता की भ्रांति हो सकती है। अप्रकाश स्वभावता का अर्थ होता है जड़ता। यहाँ प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान होना। किसका ज्ञान होना? स्वयं का भी और दूसरे का भी। जैसे चेतन की जब परिभाषा दी जाती है तो क्या अर्थ होता है उसका? चलना फिरना। हाँ, चेतन यानी कुछ एक्टिविटी हो, चलने फिरने। है नारायण, आपसे उम्मीद नहीं थी। हाँ? चेतन की परिभाषा चलने फिरने से नहीं होती नारायण, होती है। नहीं नारायण। चेतन का अर्थ होता है जिसमें ज्ञान हो, चैतन्य। यानी जो यह जानता हो कि कोई है और मैं हूँ। जैसे हाथ चेतन नहीं कहा जाता, क्यों? क्योंकि हाथ को थोड़ी ना पता है कि ये जग है, ये संतू भाई है। किसको पता है? यहाँ तक कि मन भी चेतन नहीं है। क्यों? मन को पता है मैं मन हूँ? आपको पता है। तो मन को थोड़ी पता, मन होता तो फिर अगर वो होता तो स्वतंत्र आचरण करता नारायण, वो आपके कहने में नहीं चलता। अपने चेतन को पता चल रही है, मन कर रहा है। तो चेतन की क्या परिभाषा होती है? जिसमें ज्ञान हो, जो स्वयं ज्ञान हो और ज्ञान को ग्रहण कर सके। ठीक है, भूल गए सब। घूम घूम के देशा भ्रमण कर करके ज्ञाना भ्रमण छोड़ दिए। चेतन की परिभाषा ना, जब चेतन का स्वरूप बोलेगा तो क्या बोलेंगे? चेतन का एक ही स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, और कोई स्वरूप नहीं है। ज्ञान के जो लक्षण है वो चेतन के लक्षण है। चेतन बनता है चिद धातु से। चिद का अर्थ ही होता है ज्ञान। ज्ञान शब्द को आप जितना समझते हो उतना दूसरे शब्द को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो पकड़ती किसको है? ज्ञान को ही पकड़ती है। आपके पास सबसे जबरदस्त साधन कौन सा है? बुद्धि ही तो है। इससे बड़ा साधन आपके पास कोई नहीं ग्रहण करने के लिए। और बुद्धि किसको ग्रहण करती है? ज्ञान को। तो वो ज्ञान को जितना ज्यादा समझती है उतना और किसी चीज को नहीं समझती। तो इस भ्रम के निवारण के लिए अब आगे वाले श्लोक में 18वें श्लोक में कहते हैं कि जो पत्थर है ना, पत्थर जिससे उपमा दी जा रही है, उसको ऐसा वैसा पत्थर मत समझो। कैसा है वो? वह सुंदर रत्न शिला के उदर आकृति के सदृश है और प्रकाशमय है। यानी ऐसा पत्थर मत समझो जो एकदम ठोस हो। ठोस तो है ही है ये, मतलब कि जिसमें प्रकाशता न हो। तो कैसे समझो कि जैसे कोई हीरे जैसा पत्थर है, उसमें देखो तो तुमको तुम्हारा प्रतिबिंब भी दिखाई देगा और उसके अंदर से प्रकाश भी निकल रहा है। तो ऐसे पत्थर की उपमा दी गई है। तो यहाँ जो प्रकाश का निकलना है ये उसके ज्ञान स्वभाव को दर्शाता है। घन होने पर भी आकाश की तरह है। देखो कितनी विलक्षण बात है। घन होने पर भी आकाश की तरह है। आकाश क्या करता है? सबको स्थान प्रदान करता है। और घन क्या करता है? किसी को स्थान प्रदान नहीं करता, किसी को बार बार करने नहीं देता। कितना विपरीत लक्षण है। यानी ईश्वर घन की तरह तो है, लेकिन अगर पारमार्थिक दृष्टि से देखिए तो घन की तरह है, लेकिन अगर मिश्रित दृष्टि से देखिए तो आकाश की तरह है। क्यों? क्योंकि ये जो सृष्टि आपको दिखाई देती है, आपको लगता है कि ये ब्रह्म के भीतर है। अरे ज्ञान के भीतर ही होगी ना, बाहर थोड़ी ना होगी। लेकिन दोनों की एकता का अनुभव कब होता है? ज्ञान काल में।
और निर्वाण प्रकरण के अभ्यास के समय आपसे ये आशा की जाती है कि आप ज्ञान का अनुभव करने लग गए। ज्ञान काल में दोनों का एक अनुभव होता है। हाँ, वो आकाश भी है और घन भी है। आकाश का काम होता है दूसरे को स्थान प्रदान करना, और घन का काम क्या होता है कि दूसरे को अपने भीतर घुसने ना देना। तो दोनों चीज कैसे हो सकती है? एक ही चीज होगी ना, दोनों विपरीत लक्षण है ना, लेकिन दोनों ही सत्य हैं। क्यों? क्योंकि उसके भीतर कुछ होता तब तो बोलते कि उसके भीतर कुछ था, है ही नहीं है, कल्पना ही है। इसके लिए हम पहले पढ़ते थे तो क्या दृष्टांत दिए जाते थे कि जैसे कोई शिल्पकार है, पत्थर है, अब उसमें उसने देखा कि भगवान की कौन कौन सी आकृतियां इनके अंदर बन जाएंगी। एक गणेश जी की बन जाएगी, सरस्वती जी की बन जाएगी। तो उसने बनाया नहीं, खाली सोचा इतना बड़ा है तो इसमें छोटी छोटी 10 मूर्तियां बन जाएंगी। तो मूर्तियां कहाँ बनी? मन में बनी, पत्थर में नहीं बनी। लेकिन आश्चर्य क्या था? पत्थर नहीं देखता, थोड़ी ना कल्पना करता। ठीक वैसे ही है, यानी ना बना हुआ भी बना हुआ सा प्रतीत होता है। इसीलिए अब यहाँ पे क्या उपमा दी गई है? घन होने पर भी आकाश की तरह स्थित है। ये बात समझ में आ गई ना? है? अभी 1 सेकंड के लिए भावना करो कि मैं घन आकाश रूप हूं। पहले भावना की जाती है मैं आकाश रूप हूं, फिर उसमें जो नाम रूप दिखाई दे रहे हैं, भैया तुम कहाँ घुस गए अंदर? नो एंट्री। ये तो घन ठोस है, आपका होना संभव नहीं है, तो आप निकलिए। नारायण जब तक राजा को अपने राजत्व का भान नहीं है ना, तब तक चपरासी भी धक्के मार के बाहर निकाल देगा। हाँ, सच्चाई। जैसे ही उसने पहचान लिया ना, तो दूसरे देश का राजा पूरी सेना लेकर के आए तो भी वो उसका सम्मान करेगा कि ये राजा है। सच्चाई है क्या? एक व्यक्ति ही तो है। हाँ, व्यक्ति है, उसका पीछे कॉन्फिडेंस। हाँ, तो उसने राजत्व को पहचान लिया। ऐसे ही आप अपने ब्रह्मत्व को पहचानो। आपका एक ही कर्तव्य है, देहाकार वृत्ति को स्टॉप कर दो और ब्रह्माकार वृत्ति को बनाओ और उसी से प्रेम कर लो। यानी जीऊंगा तो ब्रह्माकार वृत्ति के साथ और मरूंगा तो भी ब्रह्माकार वृत्ति के साथ। तो यह ब्रह्माकार वृत्ति जब एक सीमा से आगे बढ़ती है, हालांकि बिना गुरु कृपा के तो कुछ संभव नहीं है, फिर यह गुरु कृपा को अपने आप आकर्षित करती है। अरे नारायण, जैसे बीज बो दिया जाता है। संतु भाई आप इधर बैठा करो, इधर बैठ तो आपको नींद आती है। ये बिस्तर का प्रभाव है। हाँ, ये सोते तो हैं। वो क्या बोल रहा था यार, लाइन टूट गई। हाँ, जैसे बीज बो देते हैं। हाँ, बीज बो देते हैं ना, तो जब उसमें से अंकुर निकलने लगता है ना, तब माली को भरोसा होता है कि जो 20 मिनट डाला था वो फूट रहा है, अब इसको पानी दो, अब इसकी देखभाल करो। अब जब तक आता नहीं तब तक उसको संशय रहता है, क्या पता बीज जो है वो क्या पता मर गया हो पहले से, क्योंकि गेहूं में बहुत सारे बीज मर जाते हैं, उनमें उगने की क्षमता नहीं रहती। ऐसे ही जब शिष्य गुरु के वचनों को धारण करके थोड़ा बहुत हाथ पांव मारता है और थोड़ा बहुत अंकुर दिखाई देना चालू होता है, तो गुरु रूप जो माली है उसकी कृपा अपने आप आकर्षित होती है, क्योंकि उनका काम ही है आपको विकसित करना। वो सींचने के लिए जल उसको मांगना नहीं पड़ेगा, वो तो अरे भैया उसके बस में क्या है, वो तो खाली भूख गया ना। अब थोड़ी ना वो हैंड पंप चला के पानी लाएगा, खाद लाएगा। ईश्वर की व्यवस्था है। ऐसे ही अगर आप देहाकार वृत्ति से ऊपर उठ करके जो चिदाकाश आकार की वृत्ति है, ऐसी वृत्ति बनाने लगते हैं, वासना और राग को छोड़ने लगते हैं। यानी इसमें लग जाएंगे तो राग और वासना तो अपने आप छूट जाएंगे। अब कभी कभार दिख जाए तो उनके पीछे चलने मत लग जाओ, बोलना नारायण अभी पहले मैं अपना काम पूरा कर लूँ ना, फिर हम तुमको देख लेंगे, है ना।
ये मत बोलो कि हम तो जीत लेते, हमने तो तुमको जीत लिया। नहीं भाई, अभी समय नहीं है, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। हाँ, न लड़ने की जरूरत है, न चिपकने की जरूरत है। तो गुरु कृपा जो है वो आकर्षित होने लगती है यदि आप पुरुषार्थ करते हैं। तो यही कहने का तात्पर्य था। आगे कहते हैं कि जगत प्रतिबिंब को पाकर क्षुब्ध सा स्थित होने पर भी वह अक्षुब्ध है, यानी वह जो परब्रह्म परमात्मा है उसका दृष्टांत किससे दिया गया है? दर्पण से। जैसे दर्पण के आगे कोई लड़ रहा हो दो लोग, और बाहर से कोई देखे तो वो दो लोग ना दिखाई दे रहा हो, उसको दर्पण ही दिखाई दे रहा हो, तो अब उसको क्या लगेगा? दर्पण थोड़ी दिखता है दूर से कि ये दर्पण है, तो उसको तो लगेगा दो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ कहीं और रहे, दिख कहीं और रहे। तो उसको लगेगा कि यहाँ तो बहुत शोर है, बहुत चीजें टूट रही हैं, फूट रही हैं, बड़ा उपद्रव हो रहा है, लेकिन दर्पण में कुछ हो रहा है क्या? जैसे आप कभी इमेजिन करिए कि एक ऐसा दर्पण हो जो 3D हो, 2D ना हो, ठीक है ना? उसके भीतर अगर देखा जाएगा ना तो एकदम सच्चा सा भासेगा। अभी 2D होने के कारण उतना रियल नहीं भासता है, लेकिन कभी अगर विज्ञान उन्नति किया तो जरूर बनाएगा 3D मिरर। 3D मिरर में तो हर व्यक्ति एकदम वैसे का वैसा दिखाई देगा। तब आपको क्या लगेगा कि भाई ये सच्चा है कि वो सच्चा है? तो जो ये सृष्टि रूप उपद्रव हो रहा है, क्षोभ हो रहा है, ये जिस दर्पण में हो रहा है वो दर्पण आपको, जैसे उन प्रतिबिंबों के परस्पर टकराने पर, उनके नष्ट हो जाने पर या बन जाने पर दर्पण में ना कुछ बनता है ना बिगड़ता है, वैसे ही त्रिविमीय दर्पण हम है। तो जब आपको ब्रह्माकार वृत्ति बनानी होती है तो दर्पण को भली भांति देखिए, उसमें प्रतिबिंब को देखिए और अपनी बुद्धि को समझाइए ऐसे बनता है। सूक्ष्म बुद्धि होती है भैया ज्ञान पाने वाले की, ऐसा नहीं होता कि वृक्ष के साथ बह रही है, जहाँ लगाना चाहो लगे, जहाँ से हटाना चाहो हटे। तो प्रतिबिंब को देखिए कैसे बनता है, जैसे ही खड़े हुए वैसे बन गया, ठीक है? और ध्यान से देखेंगे तो इसमें उसमें कोई अंतर सा दिखाई नहीं देता है, लेकिन दर्पण के भीतर कुछ होता नहीं है। तो आप भावना करो कि वह दर्पण मैं हूँ और मेरे भीतर ही यह पूरा जगत रूपी दृश्य दिखाई दे रहा है, बदल रहा है और मिट रहा है, लेकिन इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। यह आपको व्यापकता का अनुभव भी देगा और असंगता का अनुभव भी देगा। जगत रूप से असत प्रतीत होने पर भी वह परब्रह्म परमात्मा सत स्वरूप से स्थित है। असत किसको बोलते हैं? हाँ, सही बात है। जिसका होनापना बाधित हो उसको असत बोलते हैं, जिसका होनापना अबाधित हो उसको सत बोलते हैं। होनापना, सत जो होता है ना, सत चित आनंद में जो सत शब्द है वो होने पने से जुड़ा हुआ है। अच्छा, सत है मतलब सत मतलब है यानी होनापना। असत यानी जो है नहीं फिर भी लग रहा है नहीं, ठीक है ना? जो बाधित नहीं है। एक होता है कि प्रतीत तो होता है लेकिन वो बाधित भासमान है, ठीक है? और एक अनुभव में आता है, जैसे आपका मैं अनुभव में नहीं आता, ऐसा नहीं है। अनुभव स्वरूप है नारायण। अरे सबसे पहले वही अनुभव में आता है, फिर कुछ और अनुभव में आता है, लेकिन वो इदम रूप से अनुभव में नहीं आता ना, इसके लिए लोग बोलते हैं कि वो अनुभव में नहीं आता। अरे वो अगर एकदम बिल्कुल अनुभव में ना आता होता तो उसमें भ्रांति भी नहीं होती नारायण। अरे रस्सी पड़ी थी ना, तब तो सर्प की भ्रांति हुई। रस्सी ही नहीं होती तो सर्प कहाँ होता? कुछ तो पता चला, तब तो हमने उस पर किसी और का आरोप किया।
तो ये बात समझ में आ गई। जगत रूप से असत प्रतीत होने पर भी वह सत स्वरूप से स्थित है, यानी जगत कभी है कभी नहीं है, लेकिन वह हमेशा है, सदैव है, कालातीत। भविष्य में जिस नगर का निर्माण करना होता है उसका पहले चित्त में ही कल्पना रूप से अस्तित्व रहता है। इस तरह का नगर जैसे चित्त स्वरूप है, यानी चित्त के अंदर जो आकृति बनी है उस सब कुछ उसका मटेरियल चित्त का ही बना है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, चित्त स्वरूप। वैसे ही सामने स्थित यह जगत पूर्ण प्रकाशात्मक अपने स्वरूप में ब्रह्म रूप ही है। देखिए ये जो घटना घट रही है ना, इसको एकदम मन में बिठा लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जैसे किसी नगर का निर्माण करना होता है तो पहले कल्पना की जाती है, चित्त में स्थित किया जाता है। तो आपको ये जो जगत दिखाई दे रहा है, सामने स्थित ये जगत दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोला जा रहा है, पूर्ण प्रकाशात्मक अपने स्वरूप में ब्रह्म रूप ही है, यानी यह चित्त स्वरूप ही है। देखिए अगर घर बाहर बन गया, ठीक है, फिर तुम शांत होकर बैठ जाओ तो भी बाहर बना रहेगा ना, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे चित्त के रुक जाने से वो रुक जाए तो क्या हुआ, वो चित्त स्वरूप ही था, बना ही नहीं था नारायण। अभी मैं बोलता हूँ ना कि इस सृष्टि में जितने चित्त हैं सबको बंद कर दो और फिर पूछो क्या बाहर जगत है, सुनो नहीं। फिर जब बंद कर दिया तो फिर बनेगा। तो इसलिए जगत आपको दिखाई देता है ये चित्त में ही स्थित है, कभी बनाया ही नहीं गया। जैसे अपने यहाँ घटना क्या घटती है कि पहले चित्त में आता है फिर बना दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वास्तव में इस सृष्टि में घटना नहीं घटी है, इस सृष्टि में केवल चित्त में ही आया है, बाहर कहीं बना ही नहीं है। चित्त में है मगर बाहर बना ही नहीं है। ये जो दृष्टांत दिया जाता है ना, इसको, इस भाग को ठीक से पकड़ना चाहिए। पहले अपने अंदर बना ले तो बाहर तो बना नहीं है, हमारे अंदर बना लिए पहले, अंदर ही बना हुआ है। और इसके स्वरूप पर विचार करते हैं तो कैसा पाया जाता है, पूर्ण प्रकाशात्मक, यानी जगत की हर वस्तु में ज्ञान है, भले वो इदम रूप से हो। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका ज्ञान नहीं होता, पूर्ण प्रकाशात्मक हुई ना। अरे नारायण समझ लो अच्छे से, चित्त जो है वो ज्ञान रूप है कि नहीं है, है ना। तो उसके अंदर भासने वाली हर चीज ज्ञान रूप होगी कि नहीं होगी, उसके अंदर ही ना, ज्ञान के अंदर ही तो भास रहा है। अब ऐसे चित्त के अंदर अभी मैं बोलूं कि एप्पल, ठीक है ना, तो किसके अंदर बना, ज्ञान के अंदर बना ना, तभी तो पता चला। अज्ञान के अंदर बनता तो पता चलता क्या। इसीलिए यहाँ पे जगत को भी क्या कहा जा रहा है, पूर्ण प्रकाशात्मक। आत्मक शब्द जिसके लिए लग जाता है वो स्वरूप को इंगित करता है, यानी जिस चित्त में यह सृष्टि भासती है वह चित्त भी पूर्ण प्रकाशात्मक है, और यही कारण है कि उसमें भासने वाली कोई भी चीज भी पूर्ण प्रकाशात्मक ही होती है। सिर्फ आपको हमेशा ध्यान देना है कि नाम और रूप को कंसीडर नहीं करना है। नाम और रूप को पकड़ लिया ना तो तुमको बीमारी लग गई, द्वैत तुम्हारे भीतर घुस जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये पूरी ब्रह्म विद्या इस बात पे ही निर्भर करती है कि आपकी जो टेंडेंसी है वो द्वैत को मिटाने पर हो और अद्वैत को बढ़ाने पर हो। इसीलिए उस दिन पढ़ा था ना कि ब्रह्म विद्या का अभ्यास करने पर द्वैत दिन प्रतिदिन निर्बल होते जाता है। हाँ, निर्बल हो जाएगा तो सत्य प्रतीत होगा और मिट जाएगा। ये बात समझ में आ गई। आगे कहते हैं कि अगर ऐसा बोध आपको हो गया तो आपका मन जो है वो एक रस हो जाता है। मन अपना भी एक रस नहीं है, जो विषय से जुड़ा हुआ मन होता है वो कभी एक रस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे आपने रसगुल्ला खाया तो जिस समय खाया उस समय रस की बहुलता और व्यतीत हो गया तो रस। तो यही कारण है कि
चित्त स्वरूप के बोध से मन एक रस हो जाता है, यानी अब उसको ऐसा रसगुल्ला मिल गया जिसको वो खाता जा रहा है और रसगुल्ला खत्म भी नहीं हो रहा और रस आते जा रहा है। यानी रस आ रहा है उसको तभी तो खा रहा है। ब्रह्म एक ऐसी मिठाई है कि जिसको खाने लग जाओ ना तो कभी खत्म नहीं होती, और ना तुम्हारे खाने की टेंडेंसी कभी खत्म होती है, ना उसका स्वाद कभी खत्म होता। उसमें भर ही रहा है, नित्य नवीन रस प्राप्त हो रहा है। कहाँ से खत्म होगा? जैसे संकल्प का नगर संकल्प से भिन्न नहीं है। बात समझ में आ रही? संकल्प का नगर नहीं, तुमने मन में सोचा जो नगर, वो कल्पना से भिन्न तो नहीं हुआ ना, कल्पना ही रूप हुआ ना। तो संकल्प का नगर संकल्प से भिन्न नहीं है, वैसे ही यह जगत का आभास भी परब्रह्म परमात्मा से भिन्न नहीं है। दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक जो अनुभव में आता है वो भी ज्ञान है, और एक जो उसको अनुभव करता है वो भी ज्ञान है। दोनों भी ज्ञान। ज्ञान ही ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, अज्ञान ज्ञान को नहीं ग्रहण कर सकता है। जैसे हम कभी बोल भी दें कि हमको इस वस्तु का ज्ञान नहीं है, तो क्या हम अज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं? नहीं है, वो नहीं हुआ बोल के। हाँ, वो नास्तित्व का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। पता नहीं चला तो उस चीज का हमको उस पता चीज है। का हमको पता चल रहा है। तो यह जगत का आभास यानी जगत का ज्ञान भी परमार्थ रूप परब्रह्म परमात्मा से अलग नहीं है, वही रूप है। तो इसमें इन सब में हमको क्या पकड़ के रखना है? ज्ञान। ज्ञान है। दिख रहा है वो भी ज्ञान, जो देख रहा है वो भी ज्ञान। इससे क्या होगा? दिखने वाला तो मिट जाएगा, जो देखने वाला है वो अद्वैत हो जाएगा। ये श्लोक थोड़ा गूढ़ है, 21वां श्लोक है, थोड़ा अर्थ इसको बारीकी से समझना पड़ेगा। बोलते हैं कि जिसमें भविष्य में होने वाली अनेक तरह की नूतन नूतन रचनाएं विद्यमान हैं, जिसमें भविष्य में होने वाली अनेक तरह की नूतन नूतन रचनाएं विद्यमान हैं, ऐसे चौकोन सुवर्ण पिंड के समान, यानी ऐसा पिंड, सोने का पिंड जिसमें चार कोने हों। चार कोने यहाँ चारों जो मुख्य दिशाएं हैं उनके लिए बोला गया है। अनेक तरह से विस्तारों से परिपूर्ण दिखाई दे रहा भी यह जगत शांत अविनाशी ब्रह्म रूप ही है। यानी यह जो परब्रह्म परमात्मा है और जो जगत है उसकी साम्यता बताई गई है। यहाँ जिस सुवर्ण पिंड से तुलना की गई है वह चतुष्कोण है। चतुष्कोण का मतलब होता है कि चारों तरफ व्याप्त है, चार डायमेंशन है। त्रिकोण तो 3 डायमेंशन, चतुष्कोण यानी चारों तरफ, चारों दिशाएं। तो यह चारों ओर से विस्तार को प्राप्त हुआ है, सुवर्ण के समान है। और इसमें भविष्य में होने वाले अनेक तरह की नूतन नूतन रचनाएं विद्यमान है। नई नई रचनाएं। अब बोलते हैं भविष्य में क्यों, तो इसके कई अर्थ हो सकते हैं। इसका एक अर्थ तो ये होता है कि अभी तो नहीं है, तो अभी केवल तुम्हारे पास कल्पना ही है। जैसे तब भविष्य का तो कभी भविष्य आएगा नहीं, कभी भविष्य आएगा नहीं, वो हमेशा कल्पना ही रहता है। ये जो जगत है ऐसा लगता है कि कभी ये सत्य हो जाएगा, कभी सत्य नहीं होता है। ये जो जगत रूपी कल्पना है कभी सत्य नहीं होगी नारायण, ये हमेशा कल्पना ही रहेगी। जैसे बोल दिया जाए कि ससे के सींग लेकर के आओ और हम दवाई बना देंगे, ठीक है ना, तो यह कल्पना कभी सत्य होगी क्या? नहीं होगी। ऐसे ही आप कितनी ही आकृतियां बना लो, जैसे उस संतु बोल रहे थे ना, आकाश की रक्षा करनी है तो कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन जो आपकी कोशिश है वो व्यर्थ हो ही जाएगी। यानी ये जगत जो है वो कभी सत स्वरूप नहीं हो सकता।
लेकिन अगर इसके नाम और रूप को छोड़ दीजिए तो ये परब्रह्म परमात्मा से एक रूप ही है। उसी बात को यहाँ समझा रहे हैं कि जो भविष्य में नूतन नूतन रचनाएं होने वाली है उनकी इसने कल्पना कर रखी है और वही सृष्टि के रूप से भास रहा है, और वास्तव में वर्तमान में उसमें कुछ है ही नहीं। वर्तमान में उसमें कोई रचना विद्यमान नहीं है, सिर्फ कल्पना ही है। यह निरंतर नाश और उत्पत्ति से पूर्ण रहते हुए भी नाश और उत्पत्ति से वर्जित है। अभी हमने चर्चा किया ना कि अगर आप सबको आकाश रूप देखते हो, आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। ये वो रास्ता नहीं है कि इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ना अन्य पत्था विद्यते अयना है, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। क्योंकि यही वो अनुभव है जिस अनुभव को धारण करके जिनकी आप उपासना करते हो ना, उन्होंने इस निश्चय को धारण कर रखा, तभी वो उपास्य हैं। क्योंकि इस निश्चय को धारण करने पर आप निरुपाधि हो जाते हो, और जो निरुपाधि है ना उसी का पद अच्युत होता है। उपाधि वाले का पद हमेशा च्युत होता है। जैसे जो भी विष्णु पद पर हैं एक दिन उनका पद च्युत हो जाएगा। ईश्वरोपाधि है ना, वो भी उपाधि। जो निरुपाधि है वही अच्युत है। हालांकि वो स्वरूप से अच्युत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनकी उपाधि एक दिन जावेगी। जैसे अभी जो ब्रह्मा जी हैं, आगे आने वाली सृष्टि में ऐसा बोलते हैं कि अभी जो हनुमान जी हैं वो आगे जा करके ब्रह्म पद को प्राप्त होंगे, ब्रह्मा बनेंगे। अभी जो अश्वत्थामा जी हैं वो वेद व्यास पद को प्राप्त होंगे। तो ये उपाधि हुई ना, बदला ना, तो अच्युत नहीं हुआ ना। अच्युत कौन है? जिसमें कोई उपाधि नहीं है नारायण। स्वरूप की बात नहीं कर रहे, उपाधि की बात कर रहे। नहीं तो हमको बोलो कि भैया यह निरंतर नाश और उत्पत्ति से पूर्ण रहते हुए भी, यानी कि बन रहा है और मिट रहा है, लेकिन आकाश में कुछ बन रहा है क्या? नहीं। कुछ मिट रहा है क्या? नहीं। वो आकाश कौन है? मैं हूँ। अरे अभी बोलो ना, मैं हूँ, और थोड़ी भावना भी करो, थोड़ा फील भी करो। क्या पता कहाँ से शुरुआत हो जाए। सच्चाई बोल रहे हैं, कर लो। दिन भर तो देहाकार वृत्ति में फंसे ही रहते हैं, अभी थोड़ी तन्मयता के साथ कर लिया जाए, क्या पता कहाँ से शुरुआत हो जाए। सच्चाई भाई, शरीर है नश्वर, और जो समय प्राप्त है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। हमारी योग्यता भी खत्म हो जाएगी। कब आंख से दिखना बंद हो जाए, मन सोचने में समर्थ ना हो, बुद्धि कहीं राग द्वेष में फंसा डाले, या ये जो हमारा वेदांत शास्त्र है रुचि नहीं हो पढ़ने सुनने की, तो क्या कर लोगे? तो जितना समय अद्वैत निष्ठा में जाता है, उसी अद्वैत तत्व को परमात्मा मानो, तो भक्ति भी होगी और ज्ञान भी होगा। एक क्षण बोलो वो मैं हूं, अगले क्षण बोलो वो ईश्वर है। चतुर बनना चाहिए, ठीक है ना। दुकानदार लोग होते हैं ना, बड़े चतुर होते हैं। उनको एक ही वस्तु के दोनों लक्षण पता होते हैं। अब कौन किस वस्तु को किस लक्षण से खरीदेगा ना, वो उसको उस लक्षण बताता है। जैसे अभी कोई साबुन बेचने वाला है, तो जो बहुत फैशनेबल, अरे भैया एक बार साबुन लगा लो, दिन भर महकते रहेगा, हाँ, और त्वचा एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, उसको बेच दिया। फिर एक आदमी आया, डॉक्टर था, अरे भैया ये इसमें तो डेटॉल मिला हुआ है, इसमें तो कुछ अंश एंटीबायोटिक वाले भी है, एक बार हाथ धो लोगे ना पूरे बैक्टीरिया मर जाएंगे। हाँ, अब देखो जैसा था वैसे ही बेच दिया। ऐसी हमारी मनोवृत्ति अगर ज्ञान को स्वीकार कर रही है तो अहम ब्रह्मास्मि, और भक्ति को स्वीकार कर रही है तो वासुदेवा सर्वमिति। इन किन प्रकारेण अपना काम बना लो, अपना सामान बिक जाना चाहिए बस। 2-4 मिनट और लगेगा, खत्म कर देते हैं। अनेक सा भाषित हो रहा भी एक रूप है, आपका अनुभव है, ठीक है।
ये जो आकाश है वही अनेक रूप भासता है लेकिन एक ही है। वही अजर है यानी जिसमें जीर्णता नहीं आती है। भास्वर है, भास्वर जो है भगवान सूर्य का भी एक नाम है, यानी स्वयं प्रकाश है, उसी से सबका ज्ञान होता है, इसीलिए उसको भास्वर बोलते हैं। परब्रह्म परमात्मा रूप से स्थित है, ठीक है, यानी आप ही अजर हो, आप ही भास्वर हो, आप ही परब्रह्म परमात्मा रूप से स्थित हो। वशिष्ठ कहते हैं, हे राम जी, जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब यह उदित सृष्टि रूप वस्तु उत्पत्ति विनाश से रहित हो जाती है। उत्पत्ति विनाश से रहित हो जाती है, इसका मतलब आकाश रूप भासती है। नहीं तो आकार देखोगे तो उपजेगा मिटेगा, नारायण वो कभी खत्म नहीं होगा। नाम रूप में मुझे नहीं तो समझ लो, बाद में कोई बतावेगा नहीं। यानी तत्वज्ञ को उस समय यहाँ भान होता है, देखो बात आ गई, बिना बताए आ गया। यानी तत्व को उस समय यहाँ भान होता है कि सृष्टि ना तो कभी उत्पन्न हुई और ना नष्ट ही हुई, क्योंकि नष्ट तो तब होती जब उत्पन्न होती। बड़े पवित्र वचन है, ज्ञान के समान ऐसा कोई साधन नहीं है जो हृदय को पवित्र करता हो। आप पवित्र कौन करता है पता है? ऐसी आकृतियां जिनसे प्रेम हो जाए या ऐसी आकृतियां जिनसे द्वेष हो जाए। वो क्या करती हैं, फिर वो आकृतियां आके बैठ जाती हैं। जो स्थान परमात्मा के लिए रिजर्वेशन कराया हुआ है, ठीक है ना, उस सीट पे आकर के बलात् कब्जा कर लेते हैं भाई। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, जहाँ लगा आई बसे वहाँ चोरा। यानी ऐसी जब दृष्टि प्राप्त हो जाती है, उस दशा में उसे पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हो जाती है। अकेला आनंदघन ब्रह्म ही अपने अद्वैत स्वभाव के प्रभाव से भासने लग जाता है। अकेला आनंद घन ब्रह्म। देखो इतना पूरा सर्ग पढ़ लिया, पहली बार आनंद आया। मतलब यानी आनंद के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं से दुख घुस जाए अंदर, कहीं से चिंता घुस जाए अंदर, कहीं से भय राग मोह, कोई नो एंट्री का बोल रहा है। आनंद का घर है, इसके भीतर तुम घुस नहीं सकते। हाँ, ऐसी बुलेट प्रूफ गाड़ी है कि कोई भेद नहीं सकता। नारायण, जैसे आकाश में भ्रमवश प्रतीत हो रहे केशोन्नरक। केशोन्नरक का मतलब क्या होता है? अरे भाई, कभी आप आँख को ऐसे वैसे करके देखो तो आकाश के अंदर कुछ आकृतियाँ भासने लग जाती हैं, उनको केशोन्नरक बोलते हैं। गंधर्व नगर यानी कल्पना कर लो आकाश के अंदर, और तल मलिनता यानी जैसे बादल वगैरह आ जाए तो क्या आकाश के अंदर मलिनता आ जाती है? ऐसे ही आप में, यानी आप अपने चित्त को खाली कर दो और उसको व्याप्त कर दो, वृत्ति ना हो और वो व्याप्तता हो, फिर आप समझोगे कि ये जो व्याप्त चित्त है इसके कण कण में ज्ञान है और वही ज्ञान सत्ता में हूँ। गुरुजी ने एक बार बोला था कि जो यह हमेशा चिंतन करता है कि मैं सत्ता मात्र हूँ, वह एक ना एक दिन तत्व को उपलब्ध अवश्य होता है। तो कौन सी सत्ता हो नारायण? ज्ञान सत्ता, जिसमें ही आकृतियां उपजती हैं, दिखती हैं और मिटती हैं, वह ज्ञान सत्ता मैं हूँ। और वही ज्ञान सत्ता आनंद रूप है। आनंद तब होता है, प्राप्त होता है जब आत्मरति प्राप्त होती है ना। अरे भाई, प्रेमी मिलता है तब तो प्रेम उत्पन्न होता है, आनंद आता है। जब तक आप अपने आप से प्रेम नहीं करोगे नारायण, तब तक आनंद जो है दूसरे के घर में रहेगा। आकाश में ब्रह्मस प्रतीत हो रहे केशोन्नरक गंधर्व नगर तल मलिनता आदि के स्वभाव का जब बाध हो जाता है, तब पुरुष को हठात वह शून्य स्वभाव से भासने लग जाता है। ऐसे ही यहाँ समझना चाहिए। शून्य स्वभाव से कौन भासने लग जाता है? अपना स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप। क्लियर? ज्ञान का जितना सम्मान हमारा अंतःकरण करेगा, उसका उतना ही ज्यादा सम्मान बढ़ जाएगा। यहाँ भले नहीं बढ़े, ठीक है, लेकिन आपकी वैल्यू तो बढ़ जाएगी।
ऐसा बोलते हैं कि यो ब्रह्मैव जानाति तेषां देवानां बलम विहति बलम विहति। देवता लोग उन पे बलिहार जाते। राजी खुशी हो गए। देखो ये जो हमारा मणि हो ना, मणि के ऊपर अगर कोई आवरण डाल दिया जाए तो उसका प्रकाश वह ढक जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर जो ज्ञान है, आनंद है, सामर्थ्य है ना, उस पर देह अभिमान रूपी एक पर्दा पड़ गया है। यही कारण है ना हमको हमारी आनंदता का अनुभव होता है, न ज्ञान रूपता का अनुभव होता है, न सामर्थ्य का ही अनुभव होता है। तो यह जो ज्ञान हम विचार करते हैं, उनको हृदय में धारण करते हैं और उनका प्रवाह बनाते हैं कि वही रहें, दूसरे ना रहें, तो यह उस आवरण को धीरे धीरे हटाते हैं। 41वां सर्ग यहीं पर पूर्ण होता है। कल 42वां सर्ग प्रारंभ किया जाएगा। तब तक के लिए परमात्मा विश्राम लेते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण हरे। गोविंद गोविंद गोविंद।